तो आप लोग को स्टैटिक संख्याकी का बेसिक चीज़ें आज बता रहे हैं, जिसको जानने पर संख्याकी पढ़ना, माध्य माध्यक बहुलक पढ़ना आसान हो जाता है, सारणी बनाना भी बहुत आसान होगा। तो पहला आप लोग क्या लिखे हैं, बोलिए, वर्ग अंतराल का डिफिनेशन लिखे। देखिए वर्ग अंतराल की जब संख्याओं को जैसे में समझ लीजिएगा ना, देखिए जैसे में क्या समझेंगे हम लोग, मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर है जैसे हम लिख दिए 2 4 4 6 6 10 10 20 या 20 35 ऐसे लिख दिए संख्या को, ठीक है, केयर कीजिएगा। एक और जैसे में लिख देते हैं, इसी को लिखिए 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 ऐसे लिखिए। तो क्या अंतर है बताइए, इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 और 4 के बीच 2 का गैप है, रिक्त स्थान है। फिर 4 पहले 6 12 2 ऐड हो रहा है, 6 पहले कितना ऐड हो गया, तो कितना जोड़ा गया इसमें, 6 व 4 10, 4 का गैप है। और इसमें कितने के, तो बताइए निश्चित है, इसमें रिक्त अब देखना है कि कितने कितने का रिक्त है। इसमें 2 का रिक्त है, इसमें भी 2 का है, लेकिन इसमें तो हम देख रहे हैं कि इन संख्याओं को एक निश्चित क्रम पर एक पैटर्न नहीं बन रहा, एक पैटर्न ताकि हम आगे की संख्या जान जाए, ऐसा इसमें नहीं है। तो मतलब ये वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल नहीं है इसमें। लेकिन देखिए सब का रिक्त कितना है, सब देखिए आप बता सकते हो 12 पे से का आएगा, 13 नहीं 14 तो 2 पे से 4 आया, यानी 2 का गैप है। फिर 4 पे ले 6, 2 2 का गैप है। तो यह एक निश्चित है ना, आपको आगे का पैटर्न पता चल रहा है। तो जिसमें आगे का पैटर्न पता चले, जो निश्चित हो, उसी को क्या कहते हैं, तो वही परिभाषा। जब संख्याओं को एक निश्चित क्रम पर लिखा जाता है तो उसे वर्ग अंतराल, जैसे में इसको कर लीजिए। चलिए जल्द कीजिए, जैसे में हाँ कौन सा क्या है, 3x² माइनस x माइनस 12, वो तो आप किताब वो अपना से दिया गया, अपना से उसको बनाइए। चलिए हो गया। अगला देखेंगे अब हम लोग बरम्बरता के बारे में। तो बरम्बरता लिखे सब लोग डैश कीजिए, लिखिए किसी संख्या के बरम्बरता का परिभाषा है, बोले जल्द करना, लेट नहीं। किसी संख्या के आने की, किसी संख्या के आने की कुल संख्या को, गजब का है परिभाषा, किसी संख्या के आने की कुल संख्या को उसकी बरम्बरता कहते हैं, उसकी बरम्बरता कहते हैं। इसे एफ द्वारा, छोटा एफ, क्योंकि एफ से क्या होता है देख लो, फ्रीक्वेंसी होता है ना, इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे समझ लीजिए और लिखते भी रहिए, समझते भी रहिए। देखिए जैसे में हम कोई संख्या दे दिए, 3 दे दिए, 2 दे दिए, 2 दे दिए, ए दे दिए, फिर 3 4 ए 2, फिर ए फिर 3 ए दे दिया, ऐसे दे दिए नंबर। अब देखिए पूछेंगे कि आप बरम्बरता बताइए, क्या बताइए, 3 का बरम्बरता। इसी तरह 2 का बरम्बरता, ए का बरम्बरता और
4 का बराबरता। तो क्या पर किसी संख्या के आने की कुल संख्या को, बार बार आने की संख्या को बराबर। अब देख लेंगे 3 क्यों गो है इसमें, तो देख रहा है कि यह 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है और है, तो 3 बार है तो बराबरता कितना हो गया 3। अब इसी तरह आप 2 कर लीजिए अपने से, बताओ 1 2 3, ये भी 3 बराबरता होगा। 1 को गिन लो अब, 1 2 3 4 5, तो 5। 4 को गिनती कर लो 1, तो आप समझ गए ना। सबसे अधिक 5 है। हाँ तो अधिक वाला से नहीं मतलब है, इसमें सबका पूछा गया ना। खाली पूछा जाता कि किसका अधिक बराबरता है, तब आंसर होगा ए का। यहाँ पूछा गया कि सबका बराबरता किसी संख्या के, जैसे आप ही कोचिंग में एक दिन में आ गए 10 बार, पढ़ाई नहीं लग रहा, घूमने फिरने बहाना मार के आ गए, तो आपकी उसकी बराबरता कितनी हो गई, जितने बार आए वो बराबरता हो गई। तो यह इसको जैसे में कीजिए आप। अपना से भी कोई एग्जाम्पल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपना से कुछ रख के ख़त्म करो ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है, समझना है क्या वह नहीं है का। चलिए अब हटा सकते हैं इसको, अगर तो सब कितना रेशमी तेज है एकदम। इसी तरह लिखना है ना, ताकि हम ना समझे, लिख कर बैठ जाना है। अगला देखिए क्या है, वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क या क्लास साइन भी कह सकते हैं। तो आप समझिए वर्ग चिन्ह लिख कर डैश कीजिए सभी लोग, पहले से रेडी रखिए आप लोग। बोले लिखो, ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। हो गया। अब देखिए जैसे में समझ लेंगे तो यही अच्छी बात है। जैसे हम बोलिए कोई वर्ग अंतराल ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लिए वर्ग अंतराल 20 से 40। 20 से 40 क्या है, वर्ग अंतराल है। क्या है, तो देखिए इसमें 2 सीमा होती है, एक लोअर लिमिट होगा और एक होगा अपर लिमिट, ऊपरी सीमा। कौन सीमा, ऊपरी सीमा। तो कौगो सीमा हो गए, तो निचली सीमा 20 होगा, ऊपरी सीमा समझ गया, लोअर हो गया ये, आई अपर हो गया। अब कह रहा वर्ग चिन्ह क्या कह रहा, इनके औसत को। वर्ग चिन्ह का सूत्र भी इसमें लिख देते हैं, लिख लीजिएगा, हो जाएगा ऊपरी सीमा प्लस औसत के मतलब कुल योग बटा संख्या। तो क्या हो जाएगा, निचली ऐसे भी लिखा जाएगा वैसे भी लिखा जाएगा। निचली सीमा बाटा में 2 है ना, तो बाटा में 2 हो जाएगा, इसी को बोलते औसत। तो देखो क्या लिखवाया है, बड़ा हम मतलब लिखवाया है कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा के औसत को वर्ग चिन्ह कहते हैं। अभी औसत के एवरेज होता है, माध्य कुल योग बाटा संख्या। कब आप जोड़े हैं, इसीलिए 2, 3 जोड़ेंगे तो 3, 4 मोहन सोहन गीता सीता को जोड़ेंगे तो 4। तो ऊपरी सीमा बताइए कितना है, 40 है। निचली सीमा अब बाटा में 40 20 60 बाटा में और 30 दूनी, तो आंसर आ गया 30 वर्ग चिन्ह का। ऐसे आ जाता ऑब्जेक्टिव में कि इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों 40 20 60 के आधा का 30। अब बताओ कि 10 से
30 है तो इसका वर्ग अंतराल कितना होगा? वर्ग चिन्ह बोलो बोलो झट। कितना? 30 और 10 40, तो वर्ग चिन्ह कितना होगा? 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से याद रखना है ना। एक नोट बात है, इसका संकेत लिख लीजिएगा कि वर्ग चिन्ह का जो संकेत होता है x होता है। कितना होता है? x। लिख लो, वर्ग चिन्ह को x द्वारा सूचित किया जाता है। लिखा गया? चलिए, अब अगला है आपका, लिखिए मिलान चिन्ह। हो गया? आप लोग पाई का नाम सुने हैं? पाई कैसे देते हैं इसको? नहीं, या कोई कहते खड़ी पाई भी बोलते हैं, या इसको पूर्ण विराम भी कहा जाता है, पूर्ण विराम का चिन्ह। वही इंग्लिश में इसके लिए क्या दिया जाता है? फुल स्टॉप दिया जाता है। वही हिंदी में फुल स्टॉप के बदले में, तो इसको हम लोग पाई बोलते हैं। तो चलिए, मिलान चिन्ह हो गया। चलिए, तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए मिलान चिन्ह, वाह का मिलान चिन्ह। देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, हम लोग भी किए हैं। रोमन में और मिलान चिन्ह में अंतर है। रोमन ऐसे लिखा था, 1 2 के लिए ऐसे लिखते, 3 के लिए, 4 के लिए ऐसे, 1 के लिए, 2 के लिए होगा ना, और यह 5 रहेगा। तो वाह तेज है आप लोग जी। अब वहीं अगर मिलान चिन्ह लिखना हो तो देखिए अंतर है। अब 1 के लिए क्या लिखेंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, हेलो। तो मिलान 1 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? पाई एगो दे देंगे, पाई पतला। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं है? 2 रहता तो 2 के लिए इसमें, लेकिन इसमें देखिए 2 करके, इसमें भी तो 2 पाई है, लेकिन उसके ऊपर क्या है? एक मूड़ी है, मूड़ी रखा गया है, सिर है बेचारा का, गर्दन नहीं है। तीसरा बताइए, 3 लिखना है तो 3 पाई, 4 लिखना है तो 4 पाई, 5 लिखना हो तो 5 पाई नहीं लिखा जाता, 4 लिखा जाएगा। एक बेचारा को ऐसे 16 दिया जाएगा, तनी तिरछा हो जाओ, लंबाई तुम्हारा ज्यादा है। तो इसी तरह अब 6 आएगा तो 5 लिख देंगे और 1 दे देंगे, 6 5 अब लिखेंगे, तब अब 1 2 बढ़ाते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो इसको आप कर लीजिए, मिलान चिन्ह हो गया। हाँ, इसी को लिख लेना है, कोई डिफिनेशन यही है, इसी को लिख लीजिए परिभाषा में। कहा कि इसका वाक्य बनाना मुश्किल है ना हल्का, आप नहीं तो ऐसे लिखेंगे, इतना इतना को मिलान चिन्ह कहते हैं। तो इससे बढ़िया है इसको लिख लो, याद हो जाएगा। इसका फिगर आंखों में अपने मतलब रहना चाहिए कि मिलान चिन्ह कैसे लिखा जाता है। देखिए वो मिलान चिन्ह है उधर वाला, उधर रोमन है। हम अंतर समझाए है तो लिख रही हो तो लिख लो, उधर रोमन इधर मिलान चिन्ह।
आप लोग ज़्यादा इसको ही नोट कीजिए। अगर दोनों को नोट कर रहे हो तो इधर रोमन लिखना, इधर मिलान चिन्ह, अंतर समझा है। नहीं तो बहुत यह मिस्टेक से ना लिखे थे इसलिए। चलिए अगला अब है, लिख कर डैश कर दीजिए, बारंबारता बंटन सारणी। हो गया बारंबारता बंटन सारणी। तो लिखिए वह सारणी जिसमें ये लिखकर डैश करना है ना, लिखो वह सारणी जिसमें वर्ग अंतराल बारंबारता और मिलान चिन्ह को लिखा जाता है। वह सारणी जिसमें वर्ग अंतराल बोलो बारंबारता और मिलान चिन्ह, वर्ग चिन्ह इसमें नहीं आएगा बाबू, मिलान चिन्ह को लिखा जाता है, तो उस सारणी को बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटिव टेबल कहते हैं इसको। कौन रोने लगा जी? आवाज निकाल रहा है। चलिए तो इसको आप जैसे में नोट कर लेंगे, बारंबारता बंटन सारणी, क्योंकि परिभाषा कर वर्ग अंतराल, बारंबारता और मिलान चिन्ह तीनों है। कैसे ना होके दूसरी बात तीन है। हाँ, तीन के बाद चार, उसके बाद धक्का देते हैं। अच्छा, उसके बाद बारंबारता कुछ भी हो सकता है, एक जैसे में दिया गया है। चलिए एक देखिए बेचारा ही छूट रहा था, महावीवीआई है, इसका नाम है संचयी बारंबारता। क्या इसका नाम है? इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलिए तो यह जो बातें हैं आप लोग लिख कर डैश कीजिए, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। 9th में तो ज़्यादा पढ़ना है इसको। मिटा सकते हैं इसको? वाह। तो संचयी बारंबारता लिख लिया आप लोग? मत लिखिए।
हम्म, गजब गजब गजब। आप लोग अपना ड्रामा चालू किए हैं, रात में ना होगा ना देखे कोई राजा, ये ड्रामा बहुत होता। देखो ना, देखो 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 देखो, यहाँ पर देखिए क्या है, उसको रोने दीजिए, रोएगा तभी ठीक। संचय हमारा दंड बहुत कड़ा होता है, नहीं तो मार भी नहीं करते, पीटते हैं तो बहुत। तो देखिए यह संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या करना है, यह देखिए CF, CF के मतलब समझ रहे हो ना, यह संचयी बारंबारता है। क्या है, आपको भी क्या मुर्गा बनाना पड़ेगा। तो देखो संचयी बारंबारता क्या होगा, पूरे बारंबारता का आपको जोड़ना है, पूरे बारंबारता को क्या करना है। तो देखिए जब किसी बारंबारता को ऊपर से नीचे या नीचे से की ओर क्रमबद्ध तरीका से जोड़ा जाता है, तो उस रूप को हम लोग क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता। जैसे देखो ध्यान देना, यहाँ पर बहुत खतरनाक है, 3 का 3 और 3 में 5 जोड़ा, माने 3 5 जोड़ा जाएगा। फिर अब 8 में 7 जोड़ाएगा, 8 में 7 12 15, 15 में 10 जोड़ाएगा। इसी का नाम है संचयी बारंबारता। ऐसा समझ में, कहोगे ऊपर से जोड़, आप नीचे से भी जोड़ सकते हैं। दो पर ऊपर से जोड़ेंगे अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बनेगा, नीचे से जोड़ेंगे तो कम प्रकार का बनेगा। 2 प्रकार की संचयी बारंबारता होती है। तो हम 2 प्रकार के नहीं बताएंगे, नहीं तो भुला जाएंगे आप। एक ही प्रकार के जानिए, 3 का 3 और 3 है 5 और 8 है 7 और 15 है 10। वाह क्या बात है। तो आप लोग जो है इसको जान गए, अब संचयी बारंबारता निकाल सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया ना, हाँ बहुत अच्छा। अब इसको बताइए, चलिए जैसे में कीजिए, आप लोग अपना से कीजिए। हाँ पिटाएगा, तुम भी पिटाएगा। बोलो जी, हो गया जैसे में, बोलिए 5 का, आप 5 3 बेचारा 8 हो जाएगा, 8 10 18 15 33, सुनकर बोल दिए आप लोग 33। तरीके लिखिए परिभाषा, लिखा जब बारंबारताओं को, जब बारंबारताओं को ऊपर से नीचे की ओर जोड़ा जाता है, जब बारंबारताओं को ऊपर से नीचे की ओर जोड़ा जाता है, हो गया। जब, अब तो हमको लिखना ही पड़ेगा लग रहा है, जब बारंबारताओं को ऊपर से नीचे की ओर, नीचे की ओर जोड़ा जाता है, तो उसे कहते हैं
अब समझ लेना क्या कहते हैं, और इसको हो सके तो जैसे में बना लीजिएगा, और इसको आप पूरे वीडियो को अच्छा से देखिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कोई फायदा नहीं है।